हाई कोर्ट ने फिर से अपना फैसला बदल लिया है री नीट एग्जाम को लेकर। हालांकि एक दिन पहले ही एमपी हाई कोर्ट ने उन 75 स्टूडेंट्स का री नीट करने का ऑर्डर दिया था जिनका कि अच्छे से एग्जाम नहीं हो पाया था 2025 के एग्जाम में, लेकिन दूसरे ही दिन इस ऑर्डर पे भी स्टे लगा दिया गया। मतलब अपने ही ऑर्डर पे यहाँ पे स्टे लगा दिया गया और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ जाएगा काउंसलिंग में। ठीक है, ये जो काउंसलिंग आपको लग रहा था अभी तक हम लोग पूरा का पूरा कंफर्म थे कि 15 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पे बिल्कुल भी शक हो रहा है कि 15 जुलाई को ये हो पाएगा या फिर पूरे जुलाई में ही ये काउंसलिंग होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं जो कि है 2024 का डेटा। कहीं ना कहीं अब ये सारा का सारा इवेंट जो है वो 2024 के तरह ही दिख रहा है जैसे कि 2024 में हुआ था। अब कहीं ना कहीं वो सारा सिचुएशन 2025 में देखने को मिल रहा है। तो 2024 की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे आपका 5 मई को एग्जाम हुआ था। रिजल्ट जो है वो आपका 4 जून को ही आ गया था। इस चीज को आप अच्छे से देख लो, आपका ऑफिशियल रिजल्ट तो 4 जून को ही आ गया था। हालांकि यहाँ पे 14 जून का बात था, लेकिन यहाँ पे आपका ये रिजल्ट मान्य नहीं रहा था। आपका रिवाइज रिजल्ट आया था, मतलब दोबारा से रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। दोबारा समझो, आपकी एकदम सिंपल भाषा में आप ऐसा समझो कि दोबारा से आपका रिजल्ट आया था 26 जून को। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो आपका 4 जून को रिजल्ट आ गया और इस साल भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। आपका यहाँ पे 14 जून को तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन आपका और एक यहाँ पे रिवाइज्ड रिजल्ट आने का संभावना लग रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन आप पुराने साल के तरह देख सकते हो कि यहाँ पे भी रिजल्ट आने के बाद फिर एक रिजल्ट आया था टोटल 20-22 दिन के गैप पे, और फिर यहाँ पे जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था वो 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ था एमसीसी का काउंसलिंग, और फिर उसके कुछ दिन बाद यानी कि ऐसा 20-22 अगस्त के करीब आपका यूपी बिहार का जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस चीज को आप देख लो कि कहीं ना कहीं सेम कंडीशन आपका 2025 में भी आपको दिख रहा है कि एग्जाम तो आपका 4 मई को हो गया, यहाँ पे आपका आंसर की जो है वो 3 जून को आया था और रिजल्ट आपका 14 जून को आया था। अभी हम लोग बात कर ले जुलाई की, तो यहाँ पे जुलाई में जो है 15 जुलाई के बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना था एमसीसी का, क्योंकि सारा चीज़ जो है अभी तक स्मूथ चल रहा था। हालांकि स्मूथ तो नहीं चल रहा था, ये कोर्ट केसेस तो एग्जाम के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। वो जो इंदौर का पूरा मैटर था वो सारा मैटर को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन इतना आप समझ लो कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप इस उम्मीद पे थोड़ा सा ऐसा समझो कि पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है कि 15 जुलाई को तो शायद आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको कुछ दिन और रुकना पड़े या फिर पूरा का पूरा जुलाई मंथ ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट ना हो। संभावना कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो रही है। एनटीए अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि रीनीट ना हो, लेकिन सामने से भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं उन फिर 75 स्टूडेंट्स का क्या होगा। हालांकि बात सिर्फ 75 स्टूडेंट्स की यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे और स्टूडेंट्स की भी है, उसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि सारा चीज़ जो है वो पूरा का पूरा क्या मैटर है और काउंसलिंग में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले एनडीटीवी की इस न्यूज को हम लोग देख लेते हैं, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो हाई कोर्ट का एनटीए को बड़ा आदेश, और ये 1 जुलाई का रिपोर्ट है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 1 जुलाई को जो है यहां पर हाई कोर्ट ने एनटीए को ये आदेश दिया था कि 75 छात्रों के लिए फिर से रीनीट करवाया जाए। और यहाँ पे मैं क्लियरली डेटा आपको दिखा देता हूँ, अगर इस 75 छात्रों का अगर रीनीट होता है तो भी यहाँ बवाल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो उज्जैन से आई रिपोर्ट में 6 केंद्रों की रिपोर्ट में बिजली कटौती से परीक्षा बाधित होने की पुष्टि हुई। शुरू में 600 छात्र प्रभावित हुए, जबकि अब तक 85 याचिकाएं दायर की गई है। अगर यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स का अगर रीनीट होता है तो यहाँ पे ये 600 स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं फिर से कोर्ट की तरफ रुख करेंगे कि यहाँ पे हमारा फिर से रीनीट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम भी उसी सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ 75 स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ और हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? तो मतलब ये है कि सेम ही सेंटर में 600 स्टूडेंट्स अगर थे जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हुई थी और 75 स्टूडेंट्स का सिर्फ अगर एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स भी कोर्ट आएंगे, तो ये मामला और पेचीदा से पेचीदा ही होता चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अगर बात कर लेंगे जो लेटेस्ट अपडेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पत्रिका का न्यूज है और यहाँ पे ये 2 जुलाई का पूरा न्यूज है। यहाँ पे ये 1 जुलाई का है और यहाँ पे ये 2 जुलाई का, और यहाँ पे पूरा क्या डिटेल्स है उसको हम लोग देखने का ट्राई करते हैं
कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा पर फिर से लगी रोक, एमपी हाई कोर्ट डबल बेंच ने लगाया स्टे। मतलब 1 जुलाई को तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे देते हो कि भाई री नीट करवाओ, उन 75 स्टूडेंट्स का आप री नीट करवाओ, लेकिन 2 जुलाई को ही यहाँ पे डबल बेंच की सुनवाई आ जाती है कि इस री नीट पे स्टे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक दिन के अंदर काफी डिफरेंट टाइप से यहाँ पे शॉकिंग न्यूज आया है नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो इस साल अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अब हम लोग रिजल्ट की भी अगर बात कर लेंगे तो रिजल्ट भी अब आपका कहीं ना कहीं वो फाइनल रिजल्ट नहीं था जो कि आपका आया था। अगर हम लोग इस कंडीशन में बात करते हैं कि ये रीनीट हो ही जाएगा तो ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं था। तो अगर हम लोग न्यूज को आगे भी देख लेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे बताई गई है कि एमपी हाई कोर्ट युगल पीठ में एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक। यहाँ पे मामला क्या है कि मंगलवार को हाई कोर्ट की युगल पीठ में सुनवाई हुई। एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा और यहाँ पे उन्होंने एकल पीठ के फैसले पर स्टे दिए जाने की मांग रखते हुए कहा कि इस फैसले को लागू करना गलत होगा। परीक्षा में 22 लाख टोटल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इन 75 छात्रों के लिए अलग से पेपर सेट करना होगा। उसमें ये बात भी सामने आ सकती है कि 22 लाख छात्र ये आरोप लगाएंगे कि उनका पेपर टफ था जबकि इनका सरल। ऐसे में नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। हालांकि सिर्फ ये एक कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे इन 75 स्टूडेंट्स का पूरा मामला क्लियर किए बिना अगर काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि ये 75 स्टूडेंट्स फिर से डिमांड करेंगे कि काउंसलिंग अगर हो रहा है, अगर बाद में हमारा एग्जाम हुआ या ग्रेस मार्क्स देके हमारा रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि जिस स्कोर में हमें कॉलेज मिलना चाहे तब तक उन कॉलेजेस में सीट ही ना रहे। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है इन सारे चीज़ों से कि कहीं ना कहीं ये रीनीट का जो पूरा मामला है, ये जो पूरा का पूरा कोर्ट केस वाला मामला है, उसके वजह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा, या फिर बोल सकते हो कि इस काउंसलिंग के प्रोसेस में थोड़ा से बहुत ज़्यादा भी आपको दिक्कत हो सकता है। जो 15 जुलाई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने का संभावना था, कहीं ना कहीं ये अब 25 जुलाई की तरफ जा रहा है, या हो सकता है कि ये अगस्त भी चले जाए। पिछले साल की तरह ये कंडीशन आपका हो सकता है। और साथ के साथ अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है वो दोबारा से रिवाइज होना ही होना है अगर रीनीट होता है तो। यहाँ पे अगर और एक हम लोग देख ले कि छात्रों के वकील ने किया विरोध, और विरोध में क्या कुछ था। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले छात्रों के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि काउंसलिंग शुरू हुई तो उस स्थिति में उनका भविष्य उलझ जाएगा। सही बात है, 1 साल पूरा मेहनत की है और पूरा का पूरा भी कोर्ट केस के बीच में अगर आप काउंसलिंग स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं उन 75 स्टूडेंट्स के साथ तो नाइंसाफी होगा। सेशन शुरू होने से उनका नुकसान होगा। कोर्ट ने सोमवार को जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही छात्रों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब 10 जुलाई को सुनवाई होगी। ये सबसे खराब चीज़ अभी जो चल रहा है हमारे सिस्टम में कि यहाँ पे आप देख लो कि अभी 2 जुलाई 3 जुलाई के बाद पूरा का पूरा मैटर 10 जुलाई को शिफ्ट हो गया है। अब 10 जुलाई को फिर से सुनवाई होगा कि रीनीट का स्टे में हटाना है या उसको कंटिन्यू रखना है या फिर क्या कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट को भी इस मैटर को थोड़ा सा सीरियस नोट में रख के काम करना चाहिए, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का फ्यूचर का बात है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे तारीख पे तारीख दिया जाएगा, ये 10, 15 होगा, 15, 20 होगा, तो अभी ये डिसाइड करने में ही काफी टाइम चला जाएगा कि रीनीट करेगा, ग्रेस मार्क्स करे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अगस्त का, जहां अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये सितंबर आपका काउंसलिंग ढकेला चले जाए। तो अब ये थोड़ा सा कोर्ट को भी समझना होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 22 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है, 12-13 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। ऐसे में जितना जल्दी से जल्दी फैसला सुना दिया जाए उतना ज़्यादा आसानी हो जाएगा, स्टूडेंट्स का साल बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अभी जो है, जो सारी सिचुएशन चल रही है, इसका कुछ वैसे तोड़ नहीं मिल रहा है कि आखिर होना क्या है। क्योंकि रीनीट होगा नहीं होगा उस पर भी चर्चा चल रहा है। यहाँ पे फिर से स्टे लगा दिया गया। अब 10 जुलाई से पहले कोई बात नहीं होगी उसके ऊपर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम की भी बर्बादी तो हो ही रही है, और पूरा का पूरा टाइम का ही बर्बादी हो रहा है, जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो ढकेला जा रहा है आगे के डेट की तरफ, जिससे आपका काउंसलिंग हो सकता है काफी डिले हो जाए। ऐसा ना हो जाए सिचुएशन लास्ट की 2024 से भी लेट आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो। और आपको पता है कि 2024 में भी आपका काउंसलिंग 14 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, वो भी ऑल इंडिया कोटा, यानी कि जिसे हम लोग MCC काउंसलिंग बोलते हैं वो। और उसके कुछ दिन बाद आपका जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, स्टेट काउंसलिंग, जो कि कहीं ना कहीं अगस्त से अक्टूबर और नवंबर तक भी कहीं कहीं
चले गया था। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि काउंसलिंग में अब थोड़ा सा तो लेट हो सकता है। अब इस पर क्या कुछ होगा वो एनटीए और कोर्ट के बीच में ही डिसाइड होगा। तब तक आप क्या कर सकते हो कि काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों को समझो, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा का पूरा आप रेडी करके रखो, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो अब आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना जो है वो सीट कंफर्म करवा लो और अपने आगे के पढ़ाई के जर्नी को कंटिन्यू रखो। और हमारे साथ आपको बने रहना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ अपने उन फ्रेंड्स को, अपने उन रिलेटिव्स को जो कि अभी नीट के एग्जाम दिए हैं 2025 में, उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू।